माघ का महीना था। शीत भरी काली रात इतनी भयानक लग रही थी कि पहले पहर में ही ऐसा लग रहा था कि आधी हो गई है। सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था। साए साए करती ठंडी हवा बह रही थी। झींगरों के चाचा के स्वर वातावरण में आतंक भर रहे थे। मदनपुर गांव के छोर पर पूरब की ओर जो नहर बहती थी, उसके बाएं किनारे पर आम का एक घना बाग था। वहां एक पेड़ के नीचे कुछ लोग लकड़ियां जलाकर आग ताप रहे थे। उनमें आपस में धीरे धीरे बातें हो रही थी। सहसा सब लोग चौंक उठे और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन लोगों ने अलाव तपने के लिए जलाई हुई आग की रोशनी में देखा कि एक स्त्री भागी हुई उधर ही चली आ रही है। वह पैरों में पायल पहनी थी जिसके घुंघरू बज रहे थे। वे सब सकते की हालत में आ गए कि आखिर वो स्त्री कौन है जो रात के इस सन्नाटे में ऐसे सुनसान स्थान में आ रही है। वो नारी मूर्ति पास में आ गई। उसने जब वहां पर बैठे लोगों को देखा तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। चीख जोर की थी, वो गिरते गिरते बची। तभी एक आदमी के मुंह से निकला, ठहरो। वो नारी सहम गई। कुछ क्षण के लिए उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसने पलकें खोली और आग के पास बैठे लोगों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। लड़की के हाथों और पैरों में मेहंदी रची थी। पैरों में चांदी के घुंघरू वाले पायल थे। हाथों में काली कांच की चूड़ियां, लाल लाख का जोड़ा, सोने के कंगन और सोने की ही पहुंची थी। माथे पर बिंदिया थी, उस पर झूमर, गले में सोने का हार पहने हुई थी। हरा रेशमी गोटे का लहंगा उसके तन पर था। उस पर उसने लाल चूनर ओढ़ रखी थी। उस लड़की ने उन व्यक्तियों की ओर निहारा, फिर शीघ्रतापूर्वक बिना कुछ जवाब दिए आगे की ओर बढ़ने लगी। तुम आगे नहीं जा सकती। युवती ने देखा कि एक आदमी ने आगे आकर उसकी राह रोक ली है। मुझे जाने दो, युवती ने साहस बटोरकर कहा। कहाँ? जहाँ मेरा मन होगा। वो आदमी चक्कर में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन और कहाँ जा रही है। अब उस आदमी के पास दो व्यक्ति और आ गए। वे लड़की को घेर कर खड़े हो गए। एक के हाथ में टार्च थी। उसने उसकी रोशनी लड़की पर डाली। सोने चांदी की चमक से उसकी आंखें चौंधी आ गई। अब उन लोगों ने देखा कि लड़की दिखने में बहुत सुंदर है। उनकी गोरी संगमरमर की देह ये सिद्ध कर रही थी कि उसका रंग गोरा ही नहीं बल्कि ऐसा है मानो वो दूध से नहाकर आई हो। सुडौल हाथ पैर, सुगठित बदन, नख सिख में इतना आकर्षक था कि आंखें बरबस ही उस ओर उठ जाती। पतली लंबी नाक, बड़ी बड़ी रसीली आंखें, उनमें लगा काजल छवि में चार चांद लगा रहा था। होठ पतले गुलाबी, गर्दन सुराहीदार, सब कुछ मिलाकर देखने में वो स्वर्ग की अप्सरा से कम ना थी। लड़की उन तीनों के बीच घिर गई थी। उसने एक ओर से अपना रास्ता बनाया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गंदी हंसी हंसकर कह रहा था, चली कहाँ? पहले ये गहने उतार दो। तुम्हें मालूम होना चाहिए हम लोग डाकू हैं। हम? अभी उस आदमी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तब एक दूसरा बोल उठा, आज अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं रही। भगवान ने अच्छा शिकार भेज दिया। लाओ गहने उतारो, देर न करो। लड़की सहम गई। जब उसे और कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने आंखों पर दोनों हाथ रख लिए और सुबक सुबक कर रोने लगी। तभी तीसरे आदमी ने व्यंग किया। वो कह रहा था, औरतों की मक्कारी उनके आंसुओं में छिपी रहती है। ये मैं खूब जानता हूँ। रोने से तुम बच्चे नहीं जाओगी। अगर भलमन साहब से गहने नहीं उतारे तो फिर हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लड़की निरुत्तर थी। उसकी आंखों से आंसू धारा बहने लगे। आगे के पास दो आदमी और बैठे थे। अब तक वे भी उठकर वहां आ गए और परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करने लगे कि वो लड़की कौन है। लड़की ने जब अपनी और शेष आदमियों को भी आते देखा तो उसने वहां से जान बचाकर भागना चाहा, लेकिन भाग नहीं पाई। दो आदमियों ने उसे पकड़ लिया। वो जोर से चीखी, फिर गिर पड़ी और गिरते ही बेहोश हो गई। सुबह जब लड़की को होश आया तो उसने अपने को एक गुफा में पाया। वो पहाड़ी गुफा जैसी थी। एक और आग जल रही थी। उस पर पीतल के बर्तन में
कुछ चढ़ा हुआ था। दूसरी तरफ 2-3 आदमी बैठे हा हा हू हू कर रहे थे। वो उठकर बैठ गई और विस्मय विस्तारित आंखों से इधर उधर देखने लगी। सबसे पहले उसकी नज़र अपने बदन पर गई कि कहीं डाकुओं ने उसके गहने उतार तो नहीं लिए, मगर सभी जेवर सुरक्षित थे। इससे उसे संतोष हुआ। वो सोचने लगी कि शायद जब मैं बेहोश हो गई तो डाकू लोग मुझे यहाँ अपने अड्डे पर ले आए, लेकिन ताज्जुब है कि इन लोगों ने मेरे गहने नहीं उतारे। ये बात कुछ समझ नहीं आई। वो उठकर खड़ी हो गई और वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी एक अधेड़ के आदमी मुस्कुराकर वो उसके पास आ गया। उसने स्नेहपूर्वक सिर पर हाथ रख दिया और सहानुभूति भरे स्वर में धीरे धीरे कहने लगा, बेटी डरो मत, तुम कौन हो? घबराने की जरूरत नहीं। हम लोग डाकू जरूर हैं, लेकिन पराई बहू बेटी को अपनी इज्जत समझते हैं। कहाँ जा रही थी तुम इतनी रात में? मुझे बतलाओ। हम अमीरों को सताते हैं, उन्हें लूटते हैं, मगर गरीबों की मदद करते हैं, दुखियों का सहारा देते हैं हम। लेकिन लड़की चुप रही। वो उस व्यक्ति की ओर आश्चर्यचकित नजरों से देखने लगी। डाकू सरदार ने उसे साहस बंधाया। वो फिर कहने लगा, तुमने बतलाया नहीं। डरो मत, तुम डाकुओं के अड्डे में जरूर हो, मगर तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हमारा सिद्धांत है कि हम स्त्रियों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, उनकी रक्षा करते हैं। पहले ये गलतफहमी हुई कि तुम कोई आवारा स्त्री हो, इसलिए तुम्हें रोका गया। और तो आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे यहाँ से जाने देंगे? लेकिन ऐसे नहीं। तो फिर? लड़की भौचक्की सी हो डाकू सरदार का मुंह देखने लगी। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? जरूर तुम किसी भले घर की लड़की हो, मुझे बतलाओ। मैं तुम्हारा धर्म पिता हूँ। किंतु लड़की का मुंह नहीं खुला। वह कर्तव्य विमूढ़ सी जहाँ की तहाँ खड़ी रही। तभी आग के पास बैठे एक आदमी ने उधर देखकर कहा, चाय तैयार हो गई है सरदार। अच्छा, यही ले आओ, और देखो इनके लिए भी ले आओ। ये मुसीबत की मारी मालूम होती है, बहुत ज़्यादा डर गई है। इसके बाद सरदार लड़की की ओर मुंह किया हुआ। उसके मुंह से निकला, बैठ जाओ बेटी, अपने मन से भय और शंका को निकाल दो। ये समझ लो कि तुम सुरक्षित स्थान पर हो, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। तब तक 2 गिलासों में चाय आ गई। सरदार बैठ गया। उसने लड़की से बहुत कहा, लेकिन वो खड़ी ही रही, बैठी नहीं। तो उसने हाथ पकड़कर जमीन पर बैठा दिया। फिर चाय का गिलास उसकी ओर बढ़ाता हुआ प्यार भरे में बोला, चाय पियो, संकोच ना करो। मैं जानता हूँ कि तुम किसी मुसीबत में हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूँगा। लड़की बैठ गई थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। किसी तरह उसने गिलास होठों पर लगाया, फिर चाय के 3 घूंट सिपक डाकू सरदार से कहने लगी, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन कहाँ जाओगी बेटी? जहाँ भाग ले जाए। मैं खुद नहीं जानती कि मेरी मंजिल कहाँ है। मैं तुम्हें नादानी नहीं करने दूंगा। यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तुम्हें रास्ता नहीं मिल सकता है, अकेली जाकर भटकोगी। इसके अलावा तुम एक बात और है। लड़की क्या? सरदार, तुम लड़की हो। इस सुनसान और बीहड़ इलाके में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। रास्ते में कोई मिला, वो तुम्हें परेशान करेगा। लड़की, आप इसकी चिंता ना कीजिए, मुझे जाने दीजिए। चोर और डाकू तो रात में मिलते हैं, दीपावली में नहीं। सरदार, तुम नहीं समझती बेटी, ये दुनिया रूप की दुश्मन है। तुम्हारा रूप ही तुम्हें सांप बनकर डस लेगा। इसके अलावा तुम कीमती जेवर पहने हो, तुम्हें जहाँ जाना है हम वहाँ पहुँचा देंगे। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? लड़की, अगर मैं आपको अपने बारे में कुछ भी ना बताऊँ तो? दोनों की चाय समाप्त हो चुकी थी। सरदार को हंसी आ गई, जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और हंसते हंसते बोला, नादान लड़की, तूने अभी घर की 4 दीवारी ही देखी है, बाहर की दुनिया नहीं। ये दुनिया बड़ी बेरहम है, यहाँ लोग बहुत ही जालिम हैं। मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं जाने दूंगा। तुम्हें बेटी कह चुका हूँ, मुझे अपना पिता समझो, मुझसे कुछ भी ना छिपाओ। जब आप इतने दयालु पुरुष हैं तो फिर डाका क्यों डालते हैं? अच्छे काम क्यों नहीं करते?
तुम्हारा सवाल मुनासिब है और हर आदमी जो असलियत को नहीं जानता वो यही कहेगा। अगर तुम कुछ दिन यहाँ रही तो तुम्हें अपने आप ही मालूम हो जाएगा कि मैं डाका क्यों डालता हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ या भला। अब लड़की ने अपने आंसू पोंछ डाले। वो एकाएक सरदार की ओर देखने लगी। ठीक तभी सरदार ने पुनः उनके सिर पर हाथ रख दिया। अब उसके स्वर में स्नेह का फुट ही नहीं बल्कि मिश्री घुल गई। उसने कहा, हाथों की मेहंदी और माथे की बिंदिया ये बतला रही है कि तुम सुहागिन हो। क्या ससुराल से रूठ कर आई हो और अपने पीहर जा रही? लड़की बोली, ससुराल का अभी मुंह नहीं देखा डाला सरदार फिर। अब लड़की आंसू बहाने लगी और रोते रोते गीले सुर में बोली, आपको क्या बताऊं, मेरी नादानी पर आप हंसेंगे। सचमुच मैंने बड़ी भूल की जो अपना घर छोड़ा। तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा बेटी? सरदार ने यह कहकर अपने गमछे से लड़की के आंसू पोंछे। अब लड़की को पूरा भरोसा हो गया कि डाकू सरदार ने उसे बेटी माना है, उससे उसका अहित नहीं होगा। इसलिए उसने उसके वक्ष में सिर गड़ा दिया और सिसक सिसक कर कहने लगी, मैं लगन के मंडप से उठकर चली आई दादा, वहाँ मेरी तलाश हो रही होगी। डाकू सरदार लड़की के पीठ पर हाथ रखे उसे आश्वासन दे रहा था। 2-3 डाकू वहाँ पर और आ गए। वे सरदार के पीछे आकर खड़े हो गए। सभी में जिज्ञासा थी और एक अजीब उत्सुकता कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है और इसके साथ मजबूरी क्या है। सबने सुना लड़की सरदार से कह रही थी, दादा मेरे साथ अन्याय हो रहा था। मुझे एक ऐसे आदमी के गले बांधा जा रहा था जो आयु में मुझसे काफ़ी बड़ा, धन में पूरे गांव से बड़ा और पाप में इतना बड़ा कि उसका रोम रोम उसके गुनाहों की कहानी हरदम कहता। तुम किस जगह रहती हो दादा? आप वचन दीजिए कि मुझे मेरे घर नहीं ले चलेंगे। मैं उस पापी से शादी नहीं करूंगी। वो मनुष्यता के नाम पर कलंक है। मेरी सौगंध खाइए। आप मेरे पिता हैं। आपने मुझे बेटी कहा है, तभी मैं बतलाऊंगी कि मैं तेरी कसम खाता हूँ और तेरी ही नहीं, अपने ईमान, अपने भगवान और अपने सिद्धांतों की शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छा के विपरीत कोई भी काम नहीं करूँगा। लड़की को जान सी मिल गई। वो संभल कर बैठ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और गीले स्वर में कहने लगी, गांव मदनपुर में मेरा घर है। वहाँ के पुराने रईस भगवान दास का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनकी कई विशेषताएं हैं, जैसे सूदखोरी, मुनाफाखोरी और हरामखोरी। कौन ऐसा है उस गांव में जो उनके अत्याचारों से पीड़ित नहीं? उनका लड़का गुलाब बाप से भी 4 हाथ आगे। उसकी कुकर्मी और दुर्व्यसनी गुलाब के साथ मेरी शादी होने जा रही थी। ये जेवर जो मैं पहनी हूँ वहीं से चढ़ावे में आए थे। इस पर डाकू सरदार ने एक दीर्घ उच्छ्वास ली और तभी उसके मुंह से निकल गया, अच्छा तो भगवान दास के लड़के के साथ तुम्हारा विवाह हो रहा था। बहुत नीच है वो लोग, गरीबों का खून पीकर जोंक की तरह मोटे हो रहे हैं। मैंने कई बार प्रोग्राम बनाया लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आ पाया। तुम्हारे पिता का क्या नाम है बेटी? लड़की, ईश्वर लाल। और तुम्हारा? कस्तूरी। ओ, नाम तो बहुत अच्छा है। ईश्वर चाहेगा तो एक दिन तुम्हारा यश कस्तूरी की ही तरह चारों तरफ फैलेगा। लोग तुम्हारे साहस और बहादुरी की तारीफ करेंगे। तुमने परिस्थितियों से लड़ना सीखा है, उनके आगे घुटने टेकना नहीं। तुम एक आदर्श लड़की हो। कस्तूरी की आंखें गीली थी। उसने सरदार की ओर देखा और कुछ कहना चाहती थी। तब एक सरदार फिर बोल उठा, ईश्वर लाल ने गुलाब के साथ रिश्ता क्यों मंजूर कर लिया, जब अच्छी तरह से जानते होंगे कि उसका चाल चलन ठीक नहीं। मजबूरी के आगे किसी की नहीं चलती। आज के मजबूर इंसान से ही यही पूंजीपति मनमाना फायदा उठाते हैं। पिताजी ने कई साल पहले भगवान दादा से कुछ कर्ज लिया था, वो अब तक अदा नहीं हो पाया। उसका दावा हुआ और डिग्री भी हो गई। गुलाब की घरवाली पिछले साल गुजर गई। उसके 5 बच्चे हैं। ना जाने उनकी दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ गई। उसने अपने बाप के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि वो मुझसे ब्याह करना चाहता है। बस
फिर क्या था, भगवान दास ने पिताजी को बुलवाया और उनसे जोर देकर ये कहा कि वो मेरा ब्याह गुलाब के साथ कर दे, नहीं तो डिग्री का रुपया वसूल करने के लिए कुर्की करवा लेंगे। उसमें अगर रकम पूरी नहीं हुई तो मकान नीलाम करवा लेंगे। पिताजी पहले राजी नहीं हुए, वो रोने गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन फिर कस्तूरी आगे नहीं बोल पाई। उसकी हिलकी भर आई थी, वो रोने लगी। सरदार ने कस्तूरी के आंसू पोंछे और उसे दिलासा देते हुए अपनत्व भरे स्वर में कहने लगा, दुख ना करो बेटी, रो मत। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर पिताजी घर आए, माँ से सलाह की, फिर वह हिम्मत कर इनकार करने गए, मगर वहाँ मजबूर कर दिए गए। उन्हें लालच दिया गया कि शादी के बाद डिग्री के कागज उन्हें दे दिए जाएंगे, इस तरह वो कर्ज मुक्त हो जाएंगे। साथ ही दहेज में उन्हें एक पाई भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। विवाह का जितना भी खर्च होगा सब भगवान दास उठाएंगे। तुम्हारे पिता ने तुमसे कुछ नहीं पूछा? क्यों नहीं? तुमने क्या जवाब दिया? माँ ने रो रो कर मुझसे अपनी मजबूरी बतलाई, तब मैंने भी सिर हिलाकर हाँ कह दिया। यही एक उपाय था दादा, उस समय कोई और सूरत नहीं था। तुम्हारे मंडप से चले जाने पर अब तुम्हारे पिता पर क्या बीत रही होगी, इसका तुम्हें अंदाजा है? मैं जानती हूँ कि भगवान दास उन्हें परेशान करेंगे, लेकिन मेरे सामने भी अपनी मजबूरी थी, इसलिए विवश हो गई। मैंने बहुत हिम्मत की कि मंडप में जाऊं, लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया। प्रीति के आंसुओं ने कहा कि तुम्हारी मंजिल कहीं और है, तुम भटक रही हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब कस्तूरी का सिर शर्म से नीचे हो गया। वो दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदती हुई शर्मीले स्वर में बोली, माफ कीजिए, बड़ों के आगे छोटों का ये कहना शोभा नहीं देता। मुझे किसी से प्यार था, वो मेरे जीवन का सुकून बन चुका था। मेरी आंखों में दो तरह के आंसू हैं, एक मजबूरी के और दूसरे प्यार के। वो कौन है बेटी? मेरा जीवन देवता, मेरे सपनों का सौदागर, मेरे मन का मीत। उसे लोग किशोर कहते हैं। वो हमारे गांव का ही है, लेकिन पता परिस्थितियों ने गांव छुड़ा दिया। आजकल वो शहर में है, लेकिन पता नहीं कहाँ। फिर तुम जा कहाँ रही थी? शहर, किशोर के पास। लेकिन तुम्हें उसका पता तो मालूम नहीं। मैं ढूंढ लूंगी, वे जरूर मिलेंगे, मेरा दिल कहता है। कौन सा शहर बतलाया तुमने? इलाहाबाद। किशोर बाबू वहीं गए हैं, वहीं काम करते थे। इधर 2 साल से कोई पत्र नहीं आया। इससे पहले इलाहाबाद से चिट्ठी आई थी। मेरी समझ में तुम्हारा इलाहाबाद अकेले जाना ठीक नहीं है। वहां जाकर भटकोगी, परेशान होगी। भटकने और परेशान होने के लिए ही ये जिंदगी मिली है। मुझे जाने दो दादा। मैं नहीं बेटी, नहीं, तुम समझती नहीं। मैं सब समझती हूँ दादा। मुझे जिंदगी का तनिक भी मोह नहीं। बस एक ही लालसा है, एक ही इच्छा है कि किशोर को देख लूं, उससे 2 बातें कर लूं। उनके बाद कस्तूरी, तुम मुझे अपना पिता समझती हो ना? इस पर कस्तूरी ने हाथों तक सिर हिलाया। तब सरदार ने उसे आश्वासन देते हुए सांत्वनापूर्ण शब्दों में कहा, मेरी राय तो ये है कि बेटी तुम यहीं रहो। हमारे आदमी इलाहाबाद जाकर किशोर का पता करेंगे। तुम मुझे पता बतला दो, हम किशोर को यहीं बुलवा देंगे। यद्यपि कस्तूरी इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि उसे डाकू सरदार की बात माननी पड़ी। सरदार इसलिए विह्वल हो गया था। उसमें करुणा, ममता और दया, इन तीनों का संचार अनवरत रूप से होने लगा। अंत में जब अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका तो पास बैठी कस्तूरी को शिशु की भांति वक्ष से लगा लिया। उसकी आंखें गीली हो गई थी। वो अपनी पुत्री के सिर पर हाथ फेरता हुआ आंसू बहाने लगा। दूसरी तरफ गांव मदनपुर में आज की रात बाबू भगवान दास की कोठी ऐसी सज रही थी मानो किसी नई नवेली दुल्हन ने श्रृंगार किया हो। ग्रामीण वातावरण को उन्होंने नगर के रंग में रंग दिया। गांव भर में सर्वत्र यही चर्चा थी कि भगवान दास की कोठी बिजली के बल्बों से सजी है। रंग बिरंगी रोशनियां हैं। कोठी तो रंगीन बल्बों से सजी ही थी। लान के पेड़ पौधों पर भी हरे, लाल, पीले और बैगनी सफेद बल्ब जगमगा रहे थे। इसके लिए भूतपूर्व जमींदार भगवान दास ने नगर इलाहाबाद से कई बैटरी सेट मंगवाए थे। कोठी के बाहर बड़ा सा पंडाल सजा था। उसमें लगे श्वेत राड
अपनी दूधिया रोशनी से कुर्सियों पर बैठे लोगों को नहला रहे थे। लाउड स्पीकर पर फिल्मी रिकॉर्ड बज रहे थे। आंगन में विवाह का मंडप सजा था और वहीं बज रही थी शहनाई। बाहर नौबत के नगाड़े अलग बुलंद थे। आज बहुत ही शानदार दावत थी। भगवान दास ने अपने गांव के लोगों को नियत समय पर बैंड आ गया, ये भी शहर से बुलाया गया था। इसमें निर्देशक के अलावा 40 आदमी थे। भगवान दास के आदेश पर आतिशबाज ने एक गोला दागा। ठीक तभी बैंड बजने लगे और भीतर मंडप में निकासी का क्रम आरंभ हो गया। पंडित मंत्र पढ़ने लगा। गुलाब की माँ उसे मंडप में ले आई। जब विधिवत सभी रस्में पूरी हो गई तो खूब धूमधाम के साथ बारात उठी। आगे आगे आतिशबाजी छूट रही थी। उसके बाद था बैंड, फिर गैस बत्ती के हैंड वाले, उसके बाद हाथी था जिस पर कई बाराती सवार थे। बारातियों के बीच घोड़े पर सवार गुलाब था। उसके सिर पर फूलों का सेहरा पड़ा हुआ था। जैसी रौनक और धूमधाम बर पक्ष की ओर थी, वैसी ही लड़की के दरवाजे पर थी। ईश्वर लाल का घर भी बिजली के रंगीन बल्बों से सज रहा था। वहां भी बज रहा था लाउड स्पीकर। तनिक हटकर बड़ा सा पंडाल बना था जिसमें भोज की व्यवस्था थी। मेजें और कुर्सियां लग रही थी। उन पर डिशें सफेद जालीदार वस्त्र के नीचे ढकी रखी थी। लोग आपस में कानाफूसी करते कि कस्तूरी के ब्याह का सारा खर्च भगवान दास ही उठा रहे हैं। कलयुग है, ऐसा तो आज तक इस गांव में कभी हुआ ही नहीं। जिसके पास पैसा नहीं होता वो कुछ लेकर कन्यादान ले लेता है, लड़की के हाथ पीले कर देता है। सुना है इस ब्याह के होने से ईश्वर लाल का सारा कर्जा उतर जाएगा। तभी दूसरी आवाज सुनाई दी, भगवान दास ईश्वर लाल पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। गुलाब की उम्र 35 साल से ऊपर हो गई है। वो 5 बच्चों का बाप है। उसे अपनी लड़की कौन देता? बेचारे गरीब को फुसलाकर फांस लिया। ठीक ऐसी ही फुसफुस हो रही थी भीतर स्त्रियों में। बारात आते ही आगवानी हुई। द्वाराचार की रस्म पूरी हो गई। दावत का दौर शुरू होते ही सब में आनंद और उत्साह की लहर दौड़ गई। इधर दावत चल रही थी और उधर छूट रही थी आतिशबाजी। बच्चे खुशी से उछलते वे तालियां पीटते। बैंड पर मस्त धुन बज रही थी। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। भगवान दास खुशी से फूले नहीं समाते। वे बार बार ईश्वर लाल को अपने पास बुलाते। दोनों बातें करते तो उनके चेहरे पर हंसी सहज ही दौड़ जाती। दावत के बाद जब लड़का मंडप में आया, भीतर लड़की का चढ़ावा चढ़ रहा था तो पुरोहित ने जल्दी मचाई। वो मंडप के नीचे से चिल्लाया, कन्या को ले आओ, लगन का मुहूर्त निकला जा रहा है। इधर पंडित जल्दी कर रहा था और उधर गहनों और वस्त्रों से लदी कस्तूरी असमंजस में पड़ी थी। उसे तनिक भी एकांत नहीं था मिला था। सहेलियां उसे घेरे थी। कस्तूरी की माँ उस कमरे में आई। वह अन्य लड़कियों से बोली, अभी तुम लोग पूरा श्रृंगार नहीं कर पाई? विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करो, कस्तूरी को जल्दी लाओ। कस्तूरी ने 2 दिन पहले से ही ये निश्चय कर लिया था कि वो गुलाब से शादी नहीं करेगी, लेकिन अभी उसकी नीयत धूमिल थी। प्रेम के आंसू जब आंखों में आ जाते तो वो अपने निश्चय पर दृढ़ हो जाती और जब बाप की मजबूरी पर विचार करती तो उसमें त्याग की भावना बलवती हो उठती। इसी दुविधा और असमंजस में पड़ी थी कस्तूरी। उसने एक बार फिर साहस किया कि सखियों के साथ मंडप में जाए, लेकिन तभी उसके कानों में किसी ने पुकारा, कस्तूरी मेरी राह देखना, मैं आऊँगा, तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, तुम शाम हो और मैं परवाना। कस्तूरी सहेलियों के बीच से उठी। उसने लघु शंका का बहाना किया। इधर सहेलियां उसकी प्रतीक्षा करती रही और उधर वह पीछे का दरवाजा खोल चुपके से बाहर निकल गई। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में शोर मच गया कि कस्तूरी कहीं चली गई। माँ ने सुना तो छाती पीट ली। बाप भी सिर शोक के कारण झुकने लगा। गुलाब मंडप में बैठा था। वो चौंक गया। जल्दी से उठकर खड़ा हो सेहरे के फूल तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा। भगवान दास बौखला गए थे। उन्होंने ईश्वर लाल को बुलाया और उनसे कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ ईश्वर लाल? क्या इसी दिन के लिए ये रिश्ता तय किया था? मैं क्या बताऊं, मेरी तो जिंदा ही मौत हो गई। उस लड़की ने मेरे हाल पर तनिक भी तरस नहीं खाया। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था, ये दिन तो नहीं देखना पड़ता।
क्या कस्तूरी ने भागकर अच्छा किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।